तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। बात 2014 की है, जब एक इंडियन टेक ब्रांड ने 21,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव वैल्यूएशन अचीव किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस टाइम पे ये नाम हर जगह छाया हुआ था और इंडिया में सक्सेस की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रहा था। और मजे की बात देखिए, ये ब्रांड उस वक्त इतना पॉपुलर था कि इसके एड्स में ह्यू जैकमैन और अक्षय कुमार जैसे मेगा स्टार्स नजर आते थे। सोचिए, बाजार का 22% हिस्सा इनके पास था। हर मोबाइल शॉप की शेल्फ पर इनका ही राज था। लेकिन फिर अचानक ये मार्केट से लगभग पूरी तरह गायब हो गए। तो आज का ये एक्सप्लेनर माइक्रोमैक्स के उसी कमाल के राइज और फिर उस शॉकिंग फॉल का एक डीप डाइव एनालिसिस है। ये सिर्फ कोई पुरानी यादों वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग बिजनेस केस स्टडी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक चमकता हुआ सितारा एकदम से जमीन पर आ गिरा। आज हम इस पूरे सफर को कुछ इस तरह समझेंगे। पहले बात करेंगे इस 21,000 करोड़ के एम्पायर की, फिर देखेंगे कि कैसे इन्होंने असली इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसके बाद स्मार्टफोन गेम को जीतना, चीनी टेक का आक्रमण, 4G जियो वाली भारी भूल और लास्ट में ये सवाल कि क्या ये ब्रांड कभी वापस आ सकता है। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। असली भारतीय समस्याओं का समाधान, पे फोन से लेकर ट्रक की बैटरी तक। कहानी शुरू होती है 1999 से। मोबाइल फोन का कोई खास क्रेज नहीं था तब। 4 दोस्तों ने मिलकर टेलीकॉम कंपनियों के लिए पे फोन और बिलिंग डिवाइस बनाने के लिए माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर शुरू किया। फिर 2004-05 के आसपास जब मोबाइल्स आने लगे तो इनका पीसीओ का बिजनेस डाउन होने लगा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2007 में। बंगाल के एक गांव के ट्रिप ने सब कुछ बदल दिया। वहां एक पब्लिक फोन को ट्रक की बैटरी से चलाया जा रहा था, जिसे चार्ज करने के लिए रोज रात को 12 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था। बस यहीं से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया ने जन्म लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम नोकिया और सैमसंग जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां सिर्फ फैंसी फीचर्स और अर्बन मार्केट पर फोकस कर रही थी। लेकिन माइक्रोमैक्स ने बहुत स्मार्टली ये रियलाइज किया कि भाई इंडिया में लाखों लोगों को बिना बिजली के भी एक रिलायबल कम्युनिकेशन डिवाइस की सख्त जरूरत है। इसी सोच का नतीजा था 2008 में लॉन्च हुआ X1i मोबाइल। सिर्फ 2150 रुपीज का ये एक सिंपल सा फीचर फोन था, लेकिन इसमें 1800 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी लगी थी। और पता है इसका स्टैंड बाय टाइम क्या था? पूरे 23 डेज। उस टाइम के हिसाब से ये लिटरली किसी मैजिक से कम नहीं था, खासकर उन ग्रामीण इलाकों के लिए जहाँ बिजली की भारी कटौती होती थी। लेकिन देखिए, प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो, बेचने वाले भी तो चाहिए ना। यहीं पर माइक्रोमैक्स ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। जहां बड़े ब्रांड्स दुकानदारों को सिर्फ 1 से 2% का मार्जिन दे रहे थे, माइक्रोमैक्स ने सीधा 4 से 5% का ऑफर दिया, मतलब सीधा डबल मुनाफा। इससे हुआ ये कि सारे लोकल रिटेलर्स पलक झपकते ही इनके सबसे बड़े प्रमोटर्स बन गए। और इसके बाद तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। शुरुआत में 10,000 फोन का एक टेस्ट बैच निकाला और बिना किसी ऐड के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से वो 10 दिन में सोल्ड आउट हो गया। इन्होंने नोटिस किया कि इंडियंस एक सिम परमानेंट रखते हैं और दूसरा ऑफर्स के लिए यूज करते हैं, तो इन्होंने ड्यूअल सिम फोन निकाल दिए। साथ में लाउड स्पीकर्स और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे एकदम लोकल फीचर्स दिए। इससे ये प्रूव हो गया कि अगर आप एकदम जमीनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ग्रोथ रॉकेट की तरह होती है। अब आते हैं अगले फेज पर, स्मार्टफोन गेम जीतना, एंड्रॉयड का लोकतंत्रीकरण। जैसे जैसे मार्केट iOS और एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट होने लगा, माइक्रोमैक्स को समझ आ गया कि सिंपल फोन का जमाना अब जा रहा है और सर्वाइव करने के लिए जल्दी बदलना होगा। तो 2010 में इन्होंने अपना पहला एंड्रॉयड फोन A60 सिर्फ 6,999 रुपए में लॉन्च किया। फिर आया कैनवस 2, जिसने तो लिटरली तहलका मचा दिया। 5 इंच की बड़ी स्क्रीन और डुअल कोर प्रोसेसर वाला फोन सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास। मतलब जो प्रीमियम ब्रांड्स दे रहे थे, ये उसके सीधे आधे दाम में आम लोगों तक पहुंच रहा था। इनकी ये अग्रेसिव प्राइसिंग वाली स्ट्रैटेजी एक मास्टरपीस थी। इसी का नतीजा था कि 2014 आते आते माइक्रोमैक्स ने मार्केट का 22% हिस्सा कैप्चर कर लिया। बरसों से जमे हुए इंटरनेशनल दिग्गजों को पीछे छोड़कर ये इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। ये एक हिस्टोरिक पल था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, चीनी टेक का आक्रमण, एक अनदेखा खतरा।
बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन 2015 आते आते एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि माइक्रोमैक्स अपनी R&D और प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट था। वो वहां से हार्डवेयर आउटसोर्स करते और यहाँ रीब्रांड करके बेचते थे। तो जब Xiaomi और Oppo जैसे ब्रांड्स ने डायरेक्ट इंडिया में एंट्री मारी, वो भी अपने इन हाउस इनोवेशन, बेहतर प्रोसेसर और शानदार कैमरों के साथ, तो माइक्रोमैक्स एकदम बैकफुट पर आ गया, क्योंकि स्पेक्स बहुत बेहतर थे और कीमत बिल्कुल माइक्रोमैक्स के बराबर। इस कड़े कंपटीशन ने उनकी मार्केट लीड तो कम की ही, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आखिरी और सबसे बड़ा झटका कौन सा था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? चलिए उसे समझते हैं हमारे चौथे सेक्शन में। 4G जियो की भारी भूल, 3G के जाल में फंसना। ये वो टेलीकॉम डिस्ट्रप्शन था जिसने रातों रात पूरे डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया। आपको 2016 का वो टाइम याद ही होगा जब रिलायंस जियो ने अपनी फ्री 4G सर्विस लॉन्च की थी। पूरा देश एकदम से ऑनलाइन होने के लिए दौड़ पड़ा। जियो चलाने के लिए 4G फोन होना जरूरी था, लेकिन माइक्रोमैक्स ने इस 4G ट्रांजिशन की स्पीड को पूरी तरह गलत जज किया। नतीजा, उनके गोदाम 3G फोन से भरे पड़े थे। रातों रात उनका करोड़ों का स्टॉक पूरी तरह से डेड स्टॉक बन गया, जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। और इसका असर कितना डरावना था वो आप यहाँ देख सकते हैं। 2014 में जो वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए था, वो 2019 तक गिरकर सिर्फ 1,500 करोड़ रह गया। मार्केट शेयर 1% से भी नीचे आ गया। सिर्फ 4 साल के अंदर इतना बड़ा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? चलिए देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, क्या ये ब्रांड वापस आ सकता है? पतन के बाद का जीवन। स्मार्टफोन मार्केट से बाहर होने का मतलब ये नहीं था कि खेल पूरी तरह खत्म हो गया है। उस भारी पतन के बाद आज वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट गए हैं। ग्रामीण भारत के लिए फिर से कीपैड फीचर फोन बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उसी हाई फीचर लो कॉस्ट फॉर्मूले के साथ LED टीवी और लैपटॉप जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री ली है। और तो और रिवोल्ट मोटर्स के साथ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी हाथ आजमा रहे हैं। लावा जैसे दूसरे ब्रांड्स ने ये साबित किया है कि अगर आप सही समय पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं तो एक लगभग खत्म हो चुका ब्रांड भी वापस एक स्टेबल पोजीशन बना सकता है। तो माइक्रोमैक्स के कमबैक के दरवाजे अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, जो अंततः इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज जब मार्केट में ग्लोबल टेक जायंट्स का इतना भारी दबदबा है, तो क्या एक सच्चा मेड इन इंडिया अंडरडॉग ब्रांड कभी उस खोए हुए ताज को वापस हासिल कर पाएगा? इस बारे में आपका क्या सोचना है? खैर, जवाब जो भी हो, ये कहानी बिजनेस और इनोवेशन का एक ऐसा लेसन है जिसे हम शायद कभी नहीं भूलेंगे।